हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम्स, एक्सरसाइज 1.1 देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अब उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इज जीरो आर रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या उसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जीरो नन का है, फिर जीरो ही लिखा हुआ है। जीरो को क्या हम जीरो डिवाइड बाई वन लिख सकते हैं। किसी भी नंबर्स में अगर वन नहीं लिखा है तो आप उसमें डिवाइड यानी कि डिनोमिनेटर में वन लिख सकते हैं। सभी भी नंबर्स में डिनोमिनेटर में वन होता है जनरली, तो इसलिए जीरो को हम जीरो डिवाइड बाई वन लिख सकते हैं। दैट मीन इसका आंसर क्या हो गया? यस हो गया। हम जीरो को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखिए, इसमें ये पूछा जा रहा है आपको 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखिए, किसी भी दो नंबरों के बीच में जब रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहते हैं, दो फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है 3, 4, 5, एनी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह सकते हैं। तो आप सिंपल से दो प्रकार के इसमें मेथड्स होते हैं। मैं दोनों ही मेथड्स आपको बताऊंगा। फर्स्ट मेथड पहले हम क्या करेंगे, उसमें ये देख लेते हैं। जितने भी रेशनल नंबर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उसके लिए आप कुछ ऐसा लिखें, टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, then its denominator should be 6 plus 1। मतलब यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं उससे एक ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई जितना भी यहाँ पे नंबर आया है उसमें आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 7 3 21 और डिवाइड बाई 7। दूसरा वाला नंबर आप ले सकते हैं। दूसरा नंबर क्या था? 4 को कुछ ऐसा लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड बाई 7। आंसर कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28 और नीचे रहेगा 7। अब ये जो दो नंबर आपके पास आ गए हैं, इनके बीच के आपको 6 रेशनल नंबर ले लेने हैं, 6 रेशनल नंबर ले लेने हैं। तो 22 डिवाइड बाई 7, 23 डिवाइड बाई 7, 24 डिवाइड बाई 7, 25 डिवाइड बाई 7, 26 डिवाइड बाई 7 और 27 और डिवाइड बाई 7। 1 2 3 4 5 6 ये 6 रेशनल नंबर्स हो गए हैं 3 और 4 के बीच में। तो इस प्रकार से हम दो नंबरों के बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए कहते हैं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जितना भी यहाँ पे रेशनल नंबर कहा जाता है उससे आपको 1 इंक्रीज कर देना है। तो ये तो फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड थोड़ा शॉर्ट मेथड है। इस तरह से आप फर्स्ट मेथड से दो रेशनल नंबरों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड मेथड से हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। सेकेंड मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए,
देखिए चाहे तो आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सेकेंड मेथड से सीखना है। सेकेंड मेथड यहाँ पे हम बता रहे हैं, सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सेकेंड मेथड से सॉल्व करने के लिए जो भी आपको दो नंबर्स गिवन होंगे आपको उनको सिंपली ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड करना है। ये मेथड से ऊपर आपको 5 एलसीएम ले लेना है और 3 + 4 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 3 7 डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 2। इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 7 नीचे लिख देते हैं इसको, 7 डिवाइड बाई 5 × 10। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप रफ वर्क यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4/5। इन दोनों के बीच में मैंने एक नंबर फाइंड कर लिया है, वो है 7/10। अब हम क्या करना है, नेक्स्ट नंबर यहाँ फाइंड करना है मुझे। नेक्स्ट वैल्यू जब आप निकाल लेंगे, अब इन दोनों के बीच की आपको लेनी है। दैट मीन आपको क्या करना है, 3/5 + 7/10 और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। सेम मेथड्स आपको अप्लाई करते रहना है इस तरह से। यहां से 5 और 10 का आप एलसीएम 10 ले लेंगे। 5 × 2 = 10 और 3 × 2 यहाँ पे 6 + 7 और डिवाइडेड में 2। यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा, 6 और 7 को ऐड करिए, 13 डिवाइड बाई 10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 × 2 = 20। देखिए अब मैंने इन दोनों के बीच में इक्वेशन नंबर फाइंड कर लिया है, क्या है 13 डिवाइड बाई 20। अब हम इसके और इसके बीच का इक्वेशन नंबर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू, अब नेक्स्ट वैल्यू हम 7/10 + 4/5 इन दोनों के बीच की लेना चाहते हैं और 2 से डिवाइड करना है आपको। तो 10 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इज 10। यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, 7 + 5 × 10 और 4 × 8 और नीचे आएगा 2। 7 और 8 दोनों को ऐड कर लेना है, कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 2। इसको आप फिर से ऐसे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 20। तो इन दोनों के बीच में मैंने निकाल दिया है 15 डिवाइड बाई 20। देखिए अभी तक 1, 2 और 3 रेशनल नंबर मैंने फाइंड कर लिए हैं। 2 रेशनल नंबर और निकाल सकते हैं। अब वो 2 रेशनल नंबर आप इन दोनों के भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच के ले सकते हैं और इन दोनों और कोई भी 2 वैल्यूज के बीच में आप कोई भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू हम फिर से ले लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम ये वाला और ये दोनों रेशनल नंबर जो है इनके बीच में निकालना चाहते हैं। तो ऐसे लिखते हैं 13 डिवाइड बाई 20, 7 डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 2। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 20, तो 30 + 10 × 7 × 14 और नीचे डिवाइड में 2 ऐड कर देते हैं। इसको कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 1 2 डिवाइड बाई 20 और डिवाइड बाई 2। फिर से इसको हम नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, 27 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 40। तो मैंने किन दोनों के बीच का ये रेशनल नंबर फाइंड किया था, इन दोनों के बीच में हमने एक नंबर की फाइंड कर दिया है, ये आया है 27 डिवाइड बाई 40। अब इन दोनों के बीच का भी आप चाहे तो ले लो। नेक्स्ट वैल्यू हम इन दोनों के बीच 7/10 प्लस 15/20 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, सेम प्रोसेस। एलसीएम लेना है आपको 20, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 × 2 = 7 × 14 और प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। 40 और 15 को ऐड कर दीजिए तो 5 + 4 होता है 9
1 1 हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 20 के लिख दीजिए और नीचे रहेगा 2, इसको भी नीचे से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 29 डिवाइड बाई इसका मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा 40। तो आंसर आया इन दोनों के बीच का मैंने फाइंड किया था ये, तो इन दोनों के बीच का मैंने निकाल दिया है 29 और डिवाइड बाई 40। अब जरा काउंट कर लीजिए 5 रेशनल नंबर हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लास्ट आंसर लिख देंगे 5 रेशनल numbers are, कौन कौन से निकाले हैं मैंने, 13 डिवाइड बाई 20 कॉमा 27 डिवाइड बाई 40 कॉमा 7 डिवाइड बाई 10 कॉमा 29 डिवाइडेड बाई 40, लास्ट वन है 15 डिवाइडेड बाई 40। ये आ गया आंसर 1 2 3 4 5। इस तरह से आप 5 रेशनल नंबर, ये जो प्रोसेस है काफी लेंथी प्रोसेस होता है, काफी बड़ा मेथड्स होता है, इसलिए हम ये मेथड बहुत कम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड से हम लोग अधिकतर अप्लाई करते हैं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने दोनों ही मेथड्स बता दिए हैं, आप इन दोनों ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको फिर से ट्राई कीजिए, लगाइए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।